Hey everyone, I hope you all are doing your studies well. So, children, today in this video, we are going to start a new chapter of science Amazing Animals. So, open your science book, Mastering Science. As you can see here, in this chapter, we are going to learn about the different types of animals, their habitat, eating habits, and adaptation in animals. So let's start the chapter Amazing Animals. So students, first we will discuss about the habitat of animals. Children, like plants, animals are also found all over the world. They live in the forest, deserts and polar regions. Some animals live on land while some live in water. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं. And the natural place where an animal lives and grows is called its habitat. तो habitat क्या होता है? Habitat means the environment where an organism naturally lives and reproduces is called its habitat. Different organisms live in different habitats. They obtain food, shelter, air and water from their habitat. जहाँ वो रहते हैं वहाँ से उनको क्या क्या मिलता है? फूड मिलता है, shelter, air and water. So let's see the different types of habitat. First is forests. Forest habitats usually have a large number of plants and trees. A variety of animals live in forests in various places such as caves, trees, in burrows and on the forest floor. तो फॉरेस्ट हैबिटेट में जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या बना के रहते हैं? कई बार केव्स में रहते हैं या डेंस में बना के रहते हैं, टाइगर एंड लायन जैसे. या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे बर्ड्स एंड मंकी, ये किस पे रहते हैं? ट्रीज़ पर. कुछ बरोज़ में रहते हैं जैसे स्नेक एंड रैबिट, और कुछ उसके फ्लोर पर रहते हैं यानी डियर, एलिफेंट और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके फ्लोर पर ही सर्वाइव करते हैं. Many animals that live in the forest have well developed limbs. Limbs क्या होते हैं? पैर उनके well develop होते हैं क्योंकि उनको रनिंग करनी होती है. That help them to run and walk. Limbs also help them to hunt or run away from predators. Limbs का एक और फंक्शन है कि जब कोई predator उनको हंटिंग के लिए आ रहा होता है तो वो दौड़ लगा देते हैं अपने पैरों से. प्रीडेटर्स क्या होते हैं? एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स. जैसे लायन है, वो क्या है? प्रीडेटर है, और वो किसको मार के खाता है? डियर को, गोट को ना. तो ये उसके लिए वो प्रीडेटर कहलाता है. प्रीडेटर्स आर मोस्टली फाउंड वेयर द एनिमल्स आर डेंसली पॉपुलेटेड. मीन्स जहाँ पर एनिमल्स बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं वहीं पर प्रीडेटर्स भी सर्वाइव करते हैं. फॉरेस्ट हैबिटेट्स में जहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं, मीन्स सिर्फ घास के मैदान होते हैं जहाँ पर सिर्फ वेजिटेशन होती है, जाइंट ट्रीज़ नहीं होते हैं, वहाँ पर मोस्टली कैसे एनिमल्स मिलते हैं? फास्ट रनर्स लाइक चीता, लायन, टाइगर वगैरह, जो कि तेज़ दौड़ने के लिए उनको पूरा मैदान चाहिए होता है क्योंकि. और डेंस फॉरेस्ट में मोस्टली वो एनिमल्स मिलते हैं जो ट्रीज़ पे सर्वाइव करते हैं. Now the next habitat is desert habitat. Desert habitats are sandy lands with scanty rainfall. Scanty means very little, बहुत कम rainfall होता है जहाँ पे. Most deserts are very hot and dry during the day and become cold at night. दिन के टाइम पे बहुत गर्म होते हैं और रात को बहुत ठंडे हो जाते हैं. Animals usually found in deserts are camel, kangaroo, rat, rattlesnake, etc. और जो एनिमल्स डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. सो द एनिमल्स इन डेजर्ट हैव स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव देयर. फॉर एग्जांपल, कैमल्स हैव थिक स्किन, ब्रॉड फीट दैट हेल्प देम वॉक ईजिली ऑन लूज सैंड. तो उसके जो लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे कि वो सैंड में ईजिली मूव कर सकता है. और उसकी स्किन कैसी होती है? थिक. And you know children, a camel stores fat in the hump and uses it as food when needed. It can live without food and water for a long time. ये अपनी बॉडी में जो हम्प्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, उसमें फ़ैट स्टोर कर लेते हैं जो कि इनको डाइवर्सिटी के जहाँ पर फूड स्कार्सिटी होती है वहाँ पर वो काम आता है, यानी कि वो सर्वाइव कर सकते हैं बिना पानी और खाने के काफ़ी लॉन्ग टाइम तक. और कैमल्स की जो आई लैशेज़ होती हैं वो भी काफ़ी लॉन्ग होती हैं जिससे कि वो सैंड से उसकी आइज़ बची रहती हैं.
Now come to the next habitat, polar regions and high mountains. High mountains and the polar regions are covered with snow and are very cold throughout the year. During winter, the temperature can drop to very low degrees. तो जो हाई माउंटेन्स और पोलर रीजन कैसे होते हैं, जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, स्नो रहती है, हमेशा कवर्ड रहते हैं किससे, स्नो से. और टेम्परेचर, क्योंकि जब बर्फ़ होगी तो फिर टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो जाता है. तो एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी दैट कीप्स देम वार्म. जो एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं लाइक पोलर बियर या फिर सील्स और पेंगुइन्स, उनकी बॉडी कवरिंग कैसी होती है, उनके फैदर होते हैं या फिर थिक फर होता है उनकी बॉडी पे. Penguins have a layer of fat under their skin called blubber. तो पेंगुइन्स की बॉडी के ऊपर एक फैट लेयर होती है जिसको ब्लबर बोलते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी वार्म रहती है, जिससे कि वो सर्वाइव कर पाते हैं इतनी सीवियर सर्दी में भी या कोल्ड में. सो दे आर एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. और जो बर्ड्स पोलर रीजन में या हाई माउंटेन्स में सर्वाइव करते हैं, उनके फैदर्स कैसे होते हैं, डेंस फैदर्स होते हैं. दे हैव थिक एंड डेंस फैदर्स ऑन देयर बॉडीज़. एनिमल्स कौन से मिलते हैं पोलर रीजन में, एनिमल्स होते हैं पोलर बेयर है, पेंगुइन है, सील हो सकता है या फिर वॉलरस भी यहीं पर आपको मिलते हैं. तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ये चले जाते हैं डीप स्लीप में, यानी कि एस्टाइवेशन में, जिससे कि फूड स्कार्सिटी से ये अपने आप को बचा पाते हैं. तो जो एनिमल्स हाई माउंटेन्स पे या पोलर रीजन में मिलते हैं, उनके फीचर्स कैसे होते हैं, दे हैव फैट लेयर, थिक फैट लेयर एंड थिक फर और फैदर्स. जो बर्ड्स होती हैं उनके डेंस फैदर्स होते हैं, और जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके फर होता है बॉडी पे, जिससे कि वो सर्दी से बचा के रखता है उसको. Now next habitat is oceans. Oceans are the largest habitats of the world and contain salt water. Pacific Ocean, Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Southern Ocean and Indian Ocean are the various oceans on the earth. Many big and small fish of different types are found in saltwater habitats. Crabs, starfish, sharks, whales, prawns, sea turtles, seahorses, jellyfish, octopus and many other types of animals are found here. Now the next is freshwater habitat. Freshwater habitats include various ponds, lakes, streams and rivers. जहाँ पे फ्रेश वाटर मिलेगा, सॉल्टी वाटर नहीं मिलता है यहाँ पे. ओशंस में कैसा पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है, और फ्रेश वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, लेक्स वगैरह में फ्रेश पानी होता है. So different kinds of fish, snakes and frogs live in this habitat. और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे एनिमल्स लाइक क्रेन्स, स्वान, डक, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर में. So these are the habitats where the animals live, reproduces and survive. Now in the next video we will continue next topic of the same chapter. Till then, goodbye.